बिहार के यूट्यूबर कहें या पत्रकार मनीष कश्यप फिलहाल तमिलनाडु में बंद है। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होनी थी और आज 28 अप्रैल था। एक उम्मीद भी जताई गई थी। उम्मीद तो हालांकि डेट पे डेट जो मिलते रहे हैं उस पर भी जताई गई कि मनीष कश्यप पर लगा एनएसए अब हटा दिया जाएगा। उम्मीद ये भी थी कि शायद कहीं ना कहीं मनीष कश्यप और उनके समर्थक उनके परिवारों को एक बड़ा राहत भी मिलेगा। लेकिन इस बीच क्या कुछ हुआ, आज 28 अप्रैल में सुनवाई में क्या क्या हुआ, यहाँ चीफ जस्टिस ने क्या कहा, वकीलों ने क्या कहा और दूसरे पक्ष ने क्या कहा, उसकी पूरी जानकारी हमें देंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह जी। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो शुरुआत कैसे हुई, क्या कहा यहाँ पे सीजीआई ने और आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, जब ये पहले 2 नंबर पे मैटर था वो सुनना था, लेकिन पास ओवर हो गया। जब पास ओवर हो गया तो उसके बाद फिर लंच के बाद आया, तो लंच के बाद उसमें जो तमिलनाडु सरकार के जो कपिल सिब्बल साहब की तरफ से जो वकील थे, उनकी तरफ से जो आए थे, उन्होंने कहा हमें मनीष कश्यप की तरफ से जो अमेंडेड पिटीशन फाइल होनी थी उसकी कॉपी कल मिली है, कल ही मिली है। तो कल मिली है तो हमें इस पे जवाब देने के लिए समय चाहिए। अब वो जवाब देने के लिए समय दिया जाए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कल ही दी है। पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब कल ही दी है तो इसमें एडजर्न करते हैं और इन्हें समय चाहिए जवाब देने के लिए। वो उन्होंने टाइम उसको दे दिया और 8 मई को अब इसकी सुनवाई होगी। अच्छा, 8 मई, अगर हम थोड़ा गौर करें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पे तो पहले 11, इसके बाद 19 तारीख, इसके बाद 28 तारीख और अब 8 मई। तो ये मामला कहीं ना कहीं एक यहाँ पे आप कह सकते कि नाउम्मीद कर रही है लोगों को कि अब शायद मनीष कश्यप पे लगा एनएसए ना हटेगा और शायद वो बहुत दिनों तक अंदर बंद रहेंगे। नहीं, एनएसए बड़ा केस तो है ही, बड़ा मामला है, बड़ा केस है, तो निश्चित तौर पर समय तो लगता है, लेकिन जीत हो, एनएसए हट जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ख़त्म हो जाए उसके ऊपर से और सारे केस क्लब हो जाएं और उसकी बेल हो जाए, ये विषय है। और इसने उसको एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। यथा धर्मस्तुति जय, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, धर्म की सदा जय होती है। ये सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट पे लिखा है, अंदर जहाँ सुनवाई होती वहाँ लिखी धर्मोस्तुति जय, यानी कि धर्म की ही सदा जय होती है। तो मनीष कश्यप धर्म के साथ है, सत्य के साथ है, तो निश्चित तौर पर मनीष कश्यप की जीत होगी। अच्छा सर, यहाँ पे जवाब मांगा गया था, तमिलनाडु सरकार हो, बिहार सरकार हो, हालांकि केंद्र सरकार को भी जवाब मांगा गया था। तो इसमें क्या बिहार सरकार का जवाब आ गया है? बिहार सरकार का जवाब आ गया है कि तमिलनाडु सरकार का भी जवाब आ गया था, लेकिन वो पिटीशन पर जवाब आ गया था। एनएसए बाद में लगी तो उसको अमेंडेड किया गया। अमेंडेड करने पर अब अमेंडेड की कॉपी कल सप्लाई हो पाई हैं, तो अब उस पर बिहार सरकार जवाब देगी। उस पर बिहार सरकार के जवाब में ये कहा गया कि मनीष कश्यप यूट्यूबर नहीं है, वो एक राजनेता है। राजनीति के तहत उसने ऐसा सब कुछ किया है, साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, और उस पर इससे पहले के 8 केस हैं। क्रिमिनल है, हैबिचुअल क्रिमिनल है, आदतन अपराधी है, ऐसा करता रहता है। ये उस पर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए उसे किसी तरह की राहत न दी जाए, कोई रियायत न दी जाए, बेल न दी जाए। और क्लब करने की बात पे कहा गया, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, एफआईआर के कंटेंट्स अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, उसके उस आधार पर। अच्छा, राजनेता की बात आती है यहाँ पे तो सवाल ये उठता है कि राजनेता तो आपने कह दिया है, लेकिन एक तरफ जो लोग हैं उनको, हालांकि यहाँ यूट्यूबर ही कहा जा रहा है, उनको ज़्यादातर पत्रकार भी कहा जा रहा है, तो क्या परिभाषा है? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में एक क्वेश्चन मार्क जा रहा है कि सरकार कहती है राजनेता, कुछ लोग कहते हैं पत्रकार और कुछ लोग कहते हैं यूट्यूबर, तो क्या परिभाषा है? देखिए, हमारे लिए वो पत्रकार है, हम तो डिफेंस की तरफ से हैं, तो हमारे लिए पत्रकार है। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ, क्या पत्रकार होना, क्या राजनेता होना, क्या यूट्यूबर होना, कहाँ लिखा है? आप मुझे संविधान का किताब दिखाओ, आईपीसी दिखाओ, सीआरपीसी दिखाओ कि यहाँ पे पत्रकार होना गुनाह है, यूट्यूबर होना अपराध है, नेता होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, यूट्यूबर होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। बात है कंटेंट्स की, बात है उसने क्या बोला, बात है क्या उसने ट्वीट किया, बात है क्या उसने राजनेता में चुनाव लड़ते समय क्या बोला। चुनाव वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों के तहत लड़ता है, उसके आधार पर लड़ता है, कोई वैसे तो नहीं लड़ा।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नॉमिनेशन होता है, इलेक्ट्रोल सर्टिफिकेट जमा होते हैं 10 लोगों के, निर्दलीय के लिए भी बात करें, फीस जमा होती है, सिंबल मिलता है, उसके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद चुनाव होता है, चुनाव के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट मुझे 9-10 हज़ार जो भी वोट मिले वो वोट मिले। उसने तो आरोप नहीं लगाया ईवीएम खराब थी, उसने तो आरोप नहीं लगाया हमें किसी ने हरवा दिया, उसने तो आरोप नहीं ऐसा लगाया। तो ये जब चीज़ें हैं, कभी भी पत्रकार, यूट्यूबर या ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, राजनेता जब बोला गया तो क्या ऑब्जेक्शन आपकी तरफ से गया और ऑब्जेक्शन में क्या दलील दी गई? नहीं, राजनेता तो वो है ही नहीं, कहाँ दिखाएं, किसी पार्टी की सदस्यता दिखानी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन क्या लगाया? अभी आएगा ऑब्जेक्शन वाली बहस का विषय आएगा, वो मुद्दा आएगा, तब दिखाएंगे कि कौन सी पार्टी का वो सदस्य है, किस पार्टी की सदस्यता है, किस पार्टी के लिए उसने बोला है। आप उसके यूट्यूब चैनल की दिखाएं, किस पार्टी के लिए बोल रहा है, किसी पार्टी का समर्थन कर रहा है, तो बात आएगी। ऐसे कहने से तो नहीं होता है, ओरल कह दिया, वो तथ्य में सिद्ध करना पड़ेगा, ग्राउंड देनी पड़ेंगी, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। आज कपिल सिब्बल एब्सेंट थे, क्या कहा गया? एब्सेंट नहीं थे, कोर्ट में थे, दूसरे मामलों में थे। जब उसकी दो नंबर आया तब नहीं थे, और जब दोबारा मेंशनिंग हुई तब जब दोबारा कहा गया तब नहीं थे, उस समय नहीं। क्या वजह दी, क्या कहा उन्होंने? वजह क्या, इधर उधर सबको जाना पड़ता है, किसी का किसी से कितना लगाव है, लव एंड अफेक्शन घटता बढ़ता रहता है। लव इज़ नॉट लाइक ए स्टेगनेंट वाटर, पानी के तालाब के पानी की तरह है प्यार, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, कभी पूरा बढ़ जाता है, कभी पूरा सूख जाता है। तो ऐसे ही है जैसे। कोर्ट में क्या कहा उन्होंने कि मैं इस वजह से नहीं आ नहीं, कहा नहीं जाता है, दूसरे एडवोकेट होते हैं, हम नहीं जिस मामले में होते वहाँ दूसरे हमारे होते हैं, वो साथ में पेश होते हैं। उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात थी कि जो अमेंडेड पिटीशन फाइल हुई है वो कल हो पाई, और उसके बाद कॉपी सप्लाई हुई, और उसमें उन्हें टाइम लेना ही था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टाइम दिया, किसी ने नहीं दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टाइम दिया कि हाँ 8 मई को देखते हैं। मतलब कि अब तक जितने भी डेट्स आए हैं, ना एनएसए हटा, ना क्लबिंग हुई है, ना बेल हुई है, बेल हुई है, ना सही सुनवाई हुई है। इनफैक्ट अगर वक्त देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे मामले वहाँ रह रहा है, मदुरई जेल में रह रहा है, हिंदी भाषी है, और वहीं उसे परेशानी हो रही है। अब वहाँ हिंदी भाषा के कितने मुलजिम होंगे? नहीं। खाना पीना अलग है, वहाँ का खाना पीना साउथ का अलग है, इधर का नॉर्थ इंडिया का अलग है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस सब चीज़ के बावजूद ये होना चाहिए। 8 मई को आपका क्या प्रयास रहेगा? क्योंकि ये सवाल मैं हर बार करती हूँ, क्योंकि सवाल इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है लोगों को। हालांकि हमारा काम है सवाल करना। 8 मई को आपकी तरफ से क्या सवाल करते रहिए, आपके सवाल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ें, आपका चैनल खूब तरक्की करे, आपके दर्शकों को बौद्धिक ज्ञान मिले। आप वहीं बैठे बैठे घर पे लोगों को सुप्रीम कोर्ट की वकालत, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर सारा उन्हें सिखाती हैं, बहुत अच्छी बात है। लीगल चीज़ें बताती हैं। आप दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ें, आपके बौद्धिक ज्ञान मिले, लेकिन आप सवाल करना जारी रखिए। दर्शक आशा करना ना छोड़ें। आशा ही जीवन है, आशा ही जीवन है। आशा ही जीवन के सहारे चलते रहें, और निश्चित तौर पर एक ना एक दिन मनीष कश्यप का रासुका भी हटेगा, बेल भी होगी और क्लब भी होगी। 8 मई को क्या होगा? 8 मई को पहले को उनका काउंटर तो आने चाहिए, तमिलनाडु सरकार का काउंटर आएगा, काउंटर में देखेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो फिर आगे करेंगे।